Hello everyone, welcome to the online classes. In our previous video, we had already completed exercise 1.3. Now today we will start from divisions of integers. We know that अभी हमने पहले क्या read किया था? Multiplication of integers. Now we will read about division of integers. We know that division is the inverse of multiplication. Division is a repeated subtraction of integers. We have to take care of the positive और negative sign before a number. Students, आप सबको पता है division is a repeated subtraction of integers. But जब भी हम अगर divide करते हैं तो हमें इसमें क्या ध्यान रखना होगा? That is the positive and negative sign. The integer which is to be divided is called dividend. जो भी integer divide होगा is called dividend. The integer by which, I repeat it again, the integer which is to be divided is called dividend. The integer by which the dividend is divided is called the divisor. इसका reverse हो गया students. I repeat it again. The integer which is to be divided, जो integer है अगर वो divided हो रहा है तो it will be dividend. But integer by which dividend is divided is called the divisor. I repeat it again, students. If any integer is divided is called dividend, but the integer by which dividend is divided is called divisor. Okay, students. The result is called the quotient. जो भी result आता है वो क्या होगा हमारा? Quotient and remainder. The integer is left less than the divisor after the division is called the remainder. Okay, students. For example, if minus 65 is divided by 7, then minus 65 is dividend. तो minus 65 क्या हो जाएगा? Dividend. और 7 क्या हो जाएगा? Divisor. ये बोल रहा है कि 7 और 65, तो 65 तो क्या हो गया स्टूडेंट्स? डिविडेंड हो गया. और 7 क्या हो गया? डिविजर हो गया. क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये आपने प्रीवियस क्लास में भी रेड किया है. 65 हो गया डिविडेंड, 7 हो गया डिविजर. जो आंसर आएगा वो क्वेश्चन और जो नीचे बच जाएगा दैट इज रिमाइंडर. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज डिविडेंड, डिविजर, क्वेश्चन एंड remainder. We know that division is inverse of multiplication. Division क्या है? Inverse है किसका? Multiplication का. Therefore, in the above example, we have to find integer which when multiplied by 7 will give minus 49. So students, minus 7 into minus 7, 7 sevens are, it will be 49. But minus का sign क्यों आया students? Because 7 के आगे क्या है? नेगेटिव. इट विल बी माइनस 49. 7 sevens are 49. Hence, minus 49 plus 7 equals to minus 7. We take other example. 7 sevens का क्या होता है students? 49. Now move to the next example. That is, तो हमने क्या किया? माइनस 49 प्लस 7 इक्वल्स टू माइनस 7. एज अ डिविजन इज इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, देन माइनस 56 प्लस माइनस 8 वी हैव टू फाइंड द इंटीजर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय माइनस 8 विल गिव माइनस 56. तो क्या होगा स्टूडेंट्स? हमें क्या मल्टीप्लाई करने पे 56 मिलेगा? 7 8 का क्या होता है स्टूडेंट्स? 56. तो 7 into 8 इट विल बी माइनस 56. तो अब हमने इसका क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया. माइनस 56 प्लस माइनस 8 और ये 7 क्या हो गया? इक्वल्स टू के वहां चला गया. तो फॉर अ मल्टीप्लीकेशन फैक्ट वी यूजुअली हैव टू डिविजन फैक्ट्स. आप कंफ्यूज मत होना है स्टूडेंट्स. हमने क्या किया? इसको रिवर्स किया. माइनस 49 प्लस 7 और ये वाला 7 यहाँ शिफ्ट हो गया माइनस 7 वाला. और इसमें भी सेम किया. माइनस 56 प्लस
-8 और ये जो पॉजिटिव वाला 7 था ये इक्वल्स टू के वहां ट्रांसफर कर दिया. क्यों किया? बिकॉज वी नो दैट डिविजन इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट, -6 इंटू 7, 6 7 42. माइनस का साइन क्यों आया? बिकॉज 6 के आगे नेगेटिव साइन है. ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम दी अबव फैक्ट्स वी हैव द फॉलोइंग टू रूल्स. अपन ने जो ये ऊपर फैक्ट्स पढ़े इनके ऊपर कुछ बेसिक रूल्स है. इफ बोथ द डिविडेंड एंड द डिविजर्स आर दी साइन, बोथ आर दी पॉजिटिव और बोथ आर दी नेगेटिव. डिविडेंड क्या हो सकता है? डिविडेंड एंड डिविजर्स आर ऑफ लाइक. इनके साइन या तो दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं. बट जो क्वेश्चन होगा, बट द क्वेश्चन इज ऑलवेज पॉजिटिव. जो क्वेश्चन होगा वो हमारा हमेशा क्या होगा? इट विल बी अ पॉजिटिव. इफ द डिविडेंड एंड डिविजर आर ऑपोजिट. अब सेकेंड रूल ये बोल रहा है कि इफ अगर डिविडेंड और जो डिविजर है अगर वो ऑपोजिट है, signs then the question is negative. I repeat it again students. If अभी हमने क्या डिस्कस किया था? If both the dividend and divisors are of like sign, both are positive और both are negative, तो क्वेश्चन क्या होगा? पॉजिटिव होगा. बट if the dividend and the divisor अगर ऑपोजिट है then the question is negative. अगर डिविडेंड और डिविजर ऑपोजिट साइंस में है तो जो उनका आंसर आएगा इट विल बी अ नेगेटिव क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी. हमने मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स भी पढ़ा था. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट properties of division of integers. Let's start with the first property, that is closure property. If a and b are two integers, ये बोल रहा है कि अगर a और b two integers है, if divided by b is not an integer. हमने क्या पढ़ा था कि the product of two integers is always an integer. हमने मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी में फर्स्ट में क्या राइट किया था स्टूडेंट? The product of two integers is also an integer. But in this situation, different. If a and b are two integers, a divided by b is not always an integer. जरूरी नहीं है कि वो हमेशा integer हो. Hence, integers are not closed under division. Now let us take some examples to check whether the collection of integers is closed under division. 24 divided by 4 equals to 6. तो ये क्या हो गया? ये इंटीजर है. और देखो 24 ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? 24 डिवाइडेड बाय 4. 6 4 जा क्या होता है स्टूडेंट्स? 24. तो 6 क्या हो गया? इंटीजर हो गया. -30 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर क्या है? -3. क्वेश्चन इज नेगेटिव. तो आप देख सकते हो जो ये हमारा क्वेश्चन है -3, ये क्या हो गया? नेगेटिव. तो ये भी क्या है? इंटीजर है. 46 प्लस -6, 46 प्लस माइनस माइनस, इट विल बी -7. तो ये भी क्या हो गया? एन इंटीजर. नेक्स्ट, दैट इज 46 डिवाइडेड बाय, wait a minute students, that is 46 ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 42. तो 6 7 का क्या होता है स्टूडेंट्स? इट विल बी 42. 6 7 42. तो इसके आगे किसका साइन था? माइनस का. तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन भी बन गया -7. और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स क्या था? ये था -7 एंड माइनस, दैट इज, वेट अ मिनट, दैट इज
7 माइनस 49, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, 7 7 49, तो ये क्वेश्चन किसका बन गया, माइनस का। इसमें भी यही हुआ, दैट इज यहाँ पे मुझे लग रहा था प्लस है, बट दिस इज डिवाइड, एक्चुअली दिस पिक्चर इज ब्लर। तो ये क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, -8 एंड -56, तो 8 7 क्या होता है स्टूडेंट्स, 56। अब यहाँ पे माइनस का साइन क्यों नहीं आया, बिकॉज माइनस माइनस इट विल बी अ प्लस, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट, 25 डिवाइडेड -8, तो 25 डिवाइड नहीं होता है स्टूडेंट्स, तो -25 अपॉन 8, तो ये एक इंटीजर नहीं हुआ, अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। फ्रॉम द अबव एग्जांपल इट इज क्लियरली दैट व्हेन एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अनदर इंटीजर द क्वेश्चन इज ऑलवेज नॉट एन इंटीजर। ये तीनों तो इंटीजर थे, बट जरूरी नहीं है कि हर बार ए और बी को डिवाइड करने पे हमें इंटीजर मिले। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। द क्वेश्चन इज नॉट ऑलवेज एन इंटीजर, हेंस द इंटीजर आर नॉट क्लोज अंडर डिविजन। हमने एक प्रॉपर्टी रेड कर ली है, फर्स्ट वन दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ a and b are integer, a divided by b is not an always an integer। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा इंटीजर हो। हमने क्या रेड किया, इफ a and b are two integers, a divided by b is not always an integer। Now move to the next property, that is commutative property। That is, if a and b are two integers, then a divided by b is not equals to b divided by a। I repeat it again students, a divided by b is not equal to b divided by a। Let us take some example। अब हम कुछ examples को देख के understand करते हैं। That is 3 divided by 4। Okay students, तो ये क्या हो गया, ये a और b, but 4 divided by 3, तो ये हो गया 4 upon 3, तो ये क्या हो गया, a divided by b is not equals to b divided by a। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी स्टूडेंट्स, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई रिपीट इट अगेन, 3 डिवाइडेड by 4, तो ये हो गया a और b, बट b upon a is not equals to a upon b। One more example, 10 divided by 5, 10, 5 divided by 10, that is 2, okay, but 5 divided by 10, it is 1 upon 2। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, 5 is not equal to 1 upon 2, 2 is not equal to 1 upon 2। एक का आंसर आया 2 और एक का आंसर आया 1 upon 2, तो हम इससे क्या जस्टिफाई कर सकते हैं, दैट इज a divided by b is not equal to b divided by a। I hope you understand students। Thus for integers the commutative property does not hold good for division। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो डज नॉट होल्ड गुड फॉर डिविजन। अभी तक हमने दो प्रॉपर्टीज रेड किए, फर्स्ट वन दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। हमने क्या रेड किया था, अगर a प्लस b इज टू इंटीजर्स बट a डिवाइडेड बाय इज नॉट ऑलवेज एन इंटीजर। और दूसरी हमने पढ़ी दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a divided by b is not equal to b divided by a। Now move to the next property, that is associative property। I hope you all are understand। Third property, that is associative property। If a, b and c are three integers, then a divided by b divided by c is not equals to 8 divided by b plus c। ये कह रहा है कि अगर a divided by b divided by c
is not equal to A divided by B divided by C. Understand students? पहले हमने A और B को ब्रैकेट के अंदर रखा, A divided by C is not equal to A divided by B divided by C. हम पहले एक एग्जाम्पल लेके अंडरस्टैंड कर लेते हैं. Let us take 3 integers. तो इसमें क्या हो गया, A, B और C. तो कितने इंटीजर्स हो गए, 3 इंटीजर्स हो गए. Let us take 3 integers, that is -36, 9 and 3. Verify A divided by B divided by C and A divided B divided by C are equal or not. तो हमने क्या किया, -36 डिवाइडेड बाय 9 और डिवाइडेड बाय 3. तो स्टूडेंट्स आपको पता है, अब पहले हम 9 को 36 से करेंगे तो इट विल बी 9 4 जा क्या होता है स्टूडेंट्स, 36 होता है. देन -4 को अब जो आंसर है उससे हम डिवाइड करेंगे 3. तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, दैट इज -4 अपॉन 3. आपको समझ आया क्या किया हमने, पहले इन दोनों का डिवीजन किया और डिवाइडेड बाय 3 को यहाँ लिख दिया और जो इसका आंसर आया -4 डिवाइडेड बाय 3. तो ये क्या हो गया, -4 अपॉन 3. अब हम दूसरी एग्जांपल्स, अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दैट इज -36 डिवाइड बाय 9 डिवाइडेड बाय 3. तो पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, हमेशा ब्रैकेट को. तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, इट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 9, दैट इज 3 3 9. तो ये क्या बचा, 3. तो -36 डिवाइडेड बाय 3. तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6. तो इसका आंसर आया स्टूडेंट्स 12 और इसका आंसर क्या है, -4 अपॉन 3. तो इस एग्जांपल से ये भी क्लियर हो गया स्टूडेंट्स दैट 3 integers A divided by B divided by C is not equal to A divided by bracket B plus C. पहले हमने ब्रैकेट में रखा था A divided by B को, दूसरी इक्वेशन में हमने ब्रैकेट में रखा B divided by C. तो इनका आंसर इक्वल नहीं आया. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन. समझ आया है स्टूडेंट्स आपको? नाउ मूव टू दी नेक्स्ट, दैट इज, अभी मैंने आपको बताया कि -4 अपॉन 3 इज नॉट इक्वल्स टू -12. एग्जाम्पल नंबर 2, दिस इज योर होमवर्क. मैंने आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करवाया, नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट, दैट इज स्पेशल प्रॉपर्टीज. व्हेन एन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 1, अगर कोई इंटीजर डिवाइडेड हो रहा है बाय 1, वी गेट दी सेम इंटीजर एज क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी नंबर डिवाइड हो रहा है 1 से, फॉर एग्जाम्पल 6 डिवाइडेड बाय 1, 7 डिवाइडेड बाय 1, तो जो इंटीजर एज सेम क्वेश्चन, यू कैन सी 6 डिवाइडेड बाय 1 इट विल बी 6, -7 डिवाइडेड बाय 1 इट विल बी -7, -102 डिवाइडेड बाय 1 इट विल बी -102. तो हम इससे कह सकते हैं एनी इंटीजर a डिवाइडेड बाय 1 इज द इंटीजर a इटसेल्फ. अगर आप कोई भी इंटीजर को 1 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा इंटीजर था वो ही इटसेल्फ होगा. फॉर एग्जाम्पल 5 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर क्या आएगा 5. 7 डिवाइडेड बाय 1 इट विल बी 7. आई होप यू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, if any integer a is divided by the same integer a, then the result is 1. अब ये बोल रहा है कि कोई अगर इंटीजर -6 डिवाइडेड बाय 6, मतलब सेम इंटीजर सेम डिवाइड होगा. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हेयर, फॉर एग्जाम्पल -6 डिवाइडेड बाय -6, तो इसका आंसर आएगा 1.
अब अगर बोलते -5 डिवाइडेड बाय -5, इट विल बी 1. माइनस माइनस क्या होता है स्टूडेंट्स? इट विल बी प्लस. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो. नाउ अभी हमने दोनों 1 का रेड किया, अब हम करेंगे 0 का. इफ 0 is divided by any integer, the result is always 0. अगर ये हमने मल्टीप्लिकेशन में भी देखा था और यही हमने डिवीजन में भी देखा था. The 0 is divided by any integer. अगर 0 कोई भी इंटीजर से डिवाइड होता है, it will always add 0. In other words, if a is any integer, then 0 divided by a equals to 0. जैसे 6 zeros are 0 होता है, वैसे ही 0 divided by -6, it will be a 0. 0 से कोई भी नंबर को डिवाइड करेंगे, it will be a 0. Now move to the fourth, that they all are the special properties. Now division of an integer by 0 is not defined. जो 0 से कोई भी division of an integer by 0 is not defined. Division of any integer by 0 is meaningless. तो कोई भी इंटीजर को 0 से डिवाइड करोगे तो वो एक मीनिंगलेस है, कोई मतलब नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, वी कैन डिवाइड 8 बनानास बिटवीन 0 चिल्ड्रन. तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारा? इट विल बी अ 0. लेट a, b and c be 3 integers and b is not equal to 0, c is not equal to 0. तो स्टूडेंट्स -24 डिवाइडेड बाय 4, तो -4 -24, तो 6 4 का क्या होता है 24. तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? -6. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव टू दी नेक्स्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. Next, that is sixth one. Let a, b and c any 3 integers. b is not equal to 0, c is not equal to 0. If b into c equals to a, then a divided by b equals to c. Then a divided by c equals to b. For example, -3 into 6 is 6 3 क्या होता है स्टूडेंट्स? 18. -18 क्यों हुआ? बिकॉज 3 के आगे नेगेटिव साइन है. बट -18 डिवाइडेड बाय -3, तो क्या हो जाएगा? ये बोल रहा है -3 डिवाइडेड बाय -18, तो 6 3 क्या होता है स्टूडेंट्स? 18. तो माइनस माइनस क्या हो गया? इट विल बी प्लस का क्वेश्चन. ओके, -18 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू -3. मतलब जब -18 को हमने डिवाइड किया 6 से, तो 6 की टेबल में 18 3 टाइम्स आता है, तो ये हो गया -3. तो आप देख सकते हैं फर्स्ट में है 18, 6 एंड -3. सिमिलरली -4 इंटू -6, तो 6 4 क्या होता है स्टूडेंट्स? 24. माइनस माइनस इट विल बी प्लस, तो ये हो गया 24. बट 24 डिवाइडेड बाय -4, तो 4 की टेबल में 24 6 टाइम्स आता है, तो ये बन गया -6. अगेन 24 डिवाइडेड बाय -6, तो ये हो गया -4. तो आप देख सकते हो तीनों डिफरेंट आंसर्स है. तो यही कहना चाहता है कि अगर आप b इंटू सी करोगे इट विल बी a डिवाइडेड बाय b, तो ये होगा c, और a डिवाइडेड बाय c इक्वल्स टू b. नाउ मूव टू दी नेक्स्ट, that is counter examples. Okay, now we will discuss about the counter examples. If a and b are 2 integers, then a divided by b equals to b divided by a, and a into b equals to b into a. Integers are commutative under addition and multiplication. Okay students, this is not division side, this is
if a and b are two integers, then a plus b equals to b plus a, and a into b equals to b into a. Integers are commutative under addition and multiplication. For example, 4 plus 5 equals to 9 and 5 plus 4 equals to 9. 4 into 5 or 5 into 4, it will be same, that is 90. अगर हम इनकी वैल्यूज इंटरचेंज भी करें तो इनका आंसर सेम होगा. तो ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दैट इज काउंटर एग्जांपल्स. आई रिपीट इट अगेन. a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस a और a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू a. तो ये क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दैट इज काउंटर एग्जाम्पल. वन मोर एग्जाम्पल. -6 प्लस 7 प्लस माइनस माइनस तो 1 और 7 प्लस माइनस 6 तो अगेन 1. क्या आएगा स्टूडेंट्स इसका आंसर? 1. नाउ 6 7 are 42 and 7 6 are 42. One more example. 8 plus -9 plus minus minus तो माइनस का 1. -9 plus 8 तो भी होगा -1. Next 9 8s are 72. -9 into 8, it will be -72. I hope you understand this concept. Next, if a and b are two integers, then a minus b is not equals to b minus a, and a divided by b is not equals to b divided by a. ये बोल रहा है इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन. आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि मल्टीप्लाई में और एडिशन में दोनों के आंसर्स क्या आ रहे हैं? डिफरेंट आ रहे हैं. इन दोनों इक्वेशन के भले ही सेम आ रहे हो बट एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के आंसर्स अलग आ रहे हैं. तो इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर सबट्रैक्शन एंड डिविजन. एडिशन में तो सेम आ रहे हैं, but if a and b are two integers, a minus b is not equals to b minus a. जबकि इसमें क्या हुआ था? a plus b is equals to b plus a. But a minus b is not equals to b minus a. I repeat it again. If a and b are two integers, a plus b equals to b plus a. But in a minus b is not equals to b minus a. And a plus b is not, a divided by b is not equals to b divided by a. क्या कह रहा है स्टूडेंट्स? ये बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में सेम है बट सबट्रैक्शन और डिवीजन में अलग है. आई रिपीट इट अगेन स्टूडेंट्स. a plus b is equals to b plus a. a into b is equals to b into a, but a minus b is not equals to b minus a. I repeat it again students, this is important. A plus b equals to b plus a, and a into b is equals to a into b, but a minus b is not equals to a minus b, and a divided by b is not equals to b divided by a. ओके स्टूडेंट्स, ये बोल रहा है b इंटू a और b डिवाइडेड बाय b माइनस a. ये बोल रहा है a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस a इंटू b इक्वल्स टू b इंटू a, बट a minus b is not equals to b minus a. a divided b is not equals to b divided by a. I hope you understand this concept. Okay students, now there are some followed examples. Now you have to solve these examples by yourself. Okay students, you have to solve this example. In our next video we will start from the exercise 1.4. That's all for today. Thank you class.